अस्सलाम वालेकुम। मैं मोमिन रोशन आरा सगरा बीबी मोहम्मद यूसुफ रईस उर्दू हाई स्कूल तलोनी की एक मौलमा आप लोगों के सामने पाइथागोरस और पाइथागोरस थ्योरम के ताल्लुक से तफसील से मालूमात देना चाहूँगी। आप लोगों ने निसाब की किताबों में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तफसील से मालूमात हासिल की होगी और 9th और 10th क्लास में उसके बारे में बहुत तफसील से बताया गया है। पाइथागोरस एक अजीम रियाजीदान था जो ईरान में 495 कब्ल मसीह में पैदा हुआ और 570 कब्ल मसीह में उसका इंतकाल हुआ। पाइथागोरस को सफर करने का बहुत शौक था। उसने कई मुल्कों का सफर किया और आखिरकार सफर करते हुए थक हार कर वो इटली के एक शहर क्रोटोन में अपनी बकिया जिंदगी गुजार दी। पाइथागोरस के ताल्लुक से बहुत सी कहानियां सुनी गई हैं और बहुत सी कहानियों को तारीख में जगह भी दी गई है। ईरान की तारीख में उसके ताल्लुक से कई बातें मशहूर है। वो अलेक्जेंडर का शागिर्द था और इसके अलावा उसके ताल्लुक से ये भी मशहूर था कि वो उड़ सकता था और टाइम ट्रैवल भी कर सकता था। पाइथागोरस ने एक अजीम काम किया था। उसने अपनी एक स्कूल की बुनियाद डाली थी और उस स्कूल में उसने बच्चों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। उसका एक ग्रुप सिर्फ सुनता था और एक ग्रुप सिर्फ सीखता था। उसके स्कूल में एक खास बात ये थी कि उसने अपने स्कूल में औरतों की एक अच्छी तादाद को भी जगह दी थी। उसका कहना था कि औरतों के अंदर मैथ्स के ताल्लुक से एक जुस्तजू और एक कोशिश होती है और वो बहुत जल्द मैथ्स को समझ लेती है। पाइथागोरस का कहना था कि दुनिया अददों से बनी है और हिसाब के उसूल और कवानीन तमाम कायनात के उसूल और कवानीन है और हिसाब के जो उसूल और कवानीन है उनको होल नंबर ऑफ रेशियो से जाहिर कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम उसकी सबसे ज्यादा बाअसर रखने वाली दरियाफ्त थी। कदीम जमाने की इमारतें और बिल्डिंग देखी होगी तो आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले के लोग इस तरह की बिल्डिंगें और इमारतें किस तरह बनाते होंगे और किस तरह उनके कारीगर इस तरीके की शानदार बिल्डिंगें बनाते होंगे। पहले के लोगों के अंदर सलीका होता था कि वो इस तरह की बिल्डिंगें बना सके, क्योंकि उस वक्त उन लोगों के पास इस तरह के औजार वाला एक औजार होता था जो आजकल हम इस हिसाब में यूज करते हैं और हमने ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के औजार देखे होंगे। ये छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मिसाल के तौर पे समझना चाहेंगे तो ये 3 की साइड है और ये 4 की साइड है। 3 का मुरब्बा 9 होता है और 4 का मुरब्बा 16। इस तरह ये 5 का मुरब्बा 25 इसको तस्वुर किया जाता है। तो पहले के लोग इस तरह के मेजरमेंट को देखकर बड़ी बड़ी इमारतें और सुरंगें बनाते थे। उस वक्त बड़े बड़े साइंसदान ये नहीं समझ पाए कि 3 और 4 को मिला के जो यहाँ पर एक 90 का एंगल मिलता है और ये जो 90 का एंगल एक खड़ी इमारत का तस्वुर हमारे जहन में पैदा करता है, एक खड़ी दीवार की तरह जो तस्वुर हमारे जहन में पैदा होता है, तो ये किस तरह होता है। तो उस वक्त पाइथागोरस ने इस मसले को हल किया और उसको बताया कि किस तरह 3 और 4 को मिलाकर हम एक खड़ी इमारत और यानी एक खड़ी दीवार हम बना सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस थ्योरम को अलग अलग निसाब में अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाने लगा और इसको बच्चों ने बहुत दिलचस्प अंदाज में पढ़ा भी, लेकिन हर कोई ने उसको अपने अपने अंदाज से पढ़ाना शुरू किया। हमने भी बच्चों की दिलचस्पी को देखते हुए कि बच्चों को एक छोटे से प्रोजेक्ट के जरिए किस तरह वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़े अदद को पाइथागोरस थ्योरम की शक्ल में उसको समझें कि किस तरह 2 अदद का जो मुरब्बा होता है वो वितर के बराबर होता है। यानी कायदा, यानी जो ये कायदा है, ये इर्तिफा और ये जो कायदा, ये दोनों के मजमूए को वितर के जाहिर किया जाता है। तो इसी तरह हमने एक छोटे से प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ये बना हुआ है ये इसको हमने एक वितर की शक्ल दी हुई है और इसको अगर हमने यहाँ पर 15 के इसमें वो करते हैं वितर को और यहाँ पर वो
12 पे आकर रुकता है, जो ये इर्तिफा है। 12 का मुरब्बा होता है 144 और 15 का होता है 225। तो ये तो इर्तिफा हुआ। अब जब हम कायदे को देखते हैं तो वो यहाँ पर 9 पर है, तो 9 का मुरब्बा होता है 81 यानी 81 कायदे का, और इर्तिफा का होता है 12 का मुरब्बा 144। दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये जो हमारा वितर है, ये जो हमारा 15 पे आया है, इस 14 और 15 के बीच का जो 12 के पास लगा हुआ है, यानी 15 का मुरब्बा 225 होता है। इस तरह ये पाइथागोरस थ्योरम को जाहिर करता है। इसी तरह हमारी एक दूसरी एग्जाम्पल है, जैसे 6, 8 और 10 को हम उस तरह उसको भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इर्तिफा पे 8 लिया है और यहाँ पर हमारा वितर 10 बता रहा है, तो हम कायदे को 6 पे ले जाकर बता सकते हैं। 6 पर अगर हम लेके जाते हैं तो देखिए ये 6 का जो हमारा ये 6 का मुरब्बा हमारा 36 होता है और इर्तिफा यानी 8 का मुरब्बा 64। तो इस तरह ये 10 को हम बता सकते हैं। तो यहाँ से हम कायदा और इर्तिफे के ज़रिए हम आराम से कायमा ज़ाविये को बता सकते हैं बच्चों को। और इस तरह बच्चों को हम मुख्तलिफ अदद के ज़रिए, जैसे हमारे पास और भी बहुत से मुख्तलिफ अदद हैं, हम मुख्तलिफ अदद के ज़रिए 2, 3, 4 ये सब और भी जो मुख्तलिफ अदद होते हैं उसको हम बच्चों को अच्छी तरह से मिसालों की मदद से, इस प्रोजेक्ट की मदद से समझा सकते हैं। बच्चे इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी लेते हैं और इसको एक खेल की तरह उसको समझते हैं।